हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूलस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th के लिए मैथ में एक टॉपिक है द्विघाती सूत्र का व्यंजक। जैसा कि आप जानते हैं, द्विघाती सूत्र को स्थापित करना है, व्यंजक प्राप्त करना है, फॉर्मूला को प्रूव करना है कहें तो, या फिर इसे कहा जाता है श्रीधराचार्य के सूत्र। तो श्रीधराचार्य के सूत्र को मैं स्थापित कर रहा हूं, प्रूफ कर रहा हूं, जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूला को मैं प्रूफ कर रहा हूं, सिद्ध कर रहा हूं। वही आज का टॉपिक है। क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैथमेटिक्स में। श्रीधराचार्य के सूत्र को स्थापित करें, या फिर कहें तो द्विघाती सूत्र को स्थापित करना है। एस्टैब्लिश क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर इसे हम श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। एक तरह से कहा जाए, मैं सबसे पहले मैं बात कर लूं द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे द्विघात सूत्र भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही फार्मूला जो है द्विघाती सूत्र है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये। इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघाती सूत्र। तो इस फार्मूला को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि आखिरकार ये फार्मूला अगर आया तो फिर कैसे होगा, क्यों होगा। इस फार्मूला को मैं आज की क्लास में, इस वीडियो में प्रूफ करने जा रहा हूं। बने रहिए आप। एक बार फिर बता दूं, द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है, द्विघाती सूत्र होता है या द्विघात सूत्र कहते हैं। और इसे ही श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इस फार्मूला को प्रूफ कर रहा हूं, सिद्ध कर रहा हूं। इस फार्मूला को स्थापित करना है कि आखिर ये फार्मूला अगर आया तो फिर कैसे होगा, ये क्यों होगा, कैसे आएगा इतना। तो बने रहें आप, और आगे मैं आपको बता रहा हूं। इस फार्मूला को मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको। तो इस फार्मूला को सिद्ध करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, द्विघात जो समीकरण है उसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हम जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का। और व्यंजक सिद्ध करने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर मूल की बात किया जाए, मूल, तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, और मूल को रूट कहते हैं। इंग्लिश में इसे रूट कहा जाता है। और मूल क्या है ये भी मैं बता दे रहा हूं। द्विघात समीकरण में चर का, इसमें वेरिएबल जो है आपका x है। द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चर का ऐसा मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे, तो वह वैल्यू रूट कहलाएगा, मूल कहलाएगा। और
द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, दो रूट होते हैं, और द्विघात समीकरण के मूल को निकालने की जो है कई विधियां हैं, जिसमें एक विधि आपका गुणनखंड विधि है, एक मेथड जो है गुणनखंड विधि आपका है। इसके अलावा मूल निकालने का एक जो है मेथड है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से भी हम लोग जो है निकाल सकते हैं, मूल रूट निकाल सकते हैं। तो जैसा आप किसी क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग विधि से आप रूट निकालते हैं, मूल निकालते हैं, यही मेथड अगर मैं जनरल फॉर्मूला के लिए अप्लाई कर दूं, जनरल फॉर्म सामान्य जो व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का, इसके लिए अगर मूल निकाला जाए तो निश्चित रूप से क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है, द्विघाती सूत्र है, जो व्यंजक है, वो कहीं ना कहीं फाइंड हो जाएगा, निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट यही है कि आप किसी क्वेश्चन के लिए, किसी प्रश्न के लिए आप पूर्ण वर्ग विधि का यूज करते हैं मूल निकालने के लिए। वही मेथड, वही विधि जो है हम जो जनरल फॉर्म है द्विघात समीकरण का, इसके लिए अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से श्रीधराचार्य का फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, एक तरह से वो फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो आइए मैं आपको जो है बता रहा हूं कि कैसे पूर्ण वर्ग विधि से इस द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है इसका कैसे मूल निकालेंगे। आइए देखते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है। तो जैसा पूर्ण वर्ग विधि है, पूर्ण वर्ग विधि में हम एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, सबसे पहले इसे हटाएंगे यहां से। पूर्ण वर्ग विधि में बराबर के पहले जो भी टर्म है ये पूरा स्क्वायर होना चाहिए। इसके लिए हम चाहेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए, ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। तो इसके लिए दोनों ओर हम लोग ए से डिवाइड करेंगे। तो यहां हम डिवाइड करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। दोनों ओर भाग लगाते हैं ए से, इधर भी ए से भाग लगाएंगे, इधर भी ए से भाग लगाएंगे। फिर ए से ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए समाप्त हो जाएगा, फिर जितना रिजल्ट है उतना आपका आ जाएगा। इसके बाद ए से डिवाइड करने का मतलब है कि प्रत्येक टर्म में हम डिवाइड करेंगे, ए से प्रत्येक टर्म में डिवाइड करेंगे। फिर से बता रहे हैं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, यहां एक्स स्क्वायर गुणांक अगर यहां 7 रहे तो 7 से डिवाइड करेंगे, अगर z रहे तो z से डिवाइड, a है तो a से डिवाइड किए हैं। मतलब हमें इस चीज को ऐसे करना है कि ये कहीं ना कहीं स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ a अगर यहाँ से हट जाए तो बड़े इजीली, बड़े आसानी से ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। और इस तरह यहाँ a से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे a से भाग लगाया जाएगा दोनों ओर। इधर a से भाग लगाने का मतलब इधर भी a से भाग लगाएंगे, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा आपका एक्स स्क्वायर। यहां a से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा b बाई ए एक्स प्लस यहां हो जाएगा c बाई ए इक्वल्स टू 0 में किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर। अब इस चीज को ऐसे हमें लिखना है, कुल मिला के पूर्ण वर्ग विधि का मतलब है कि बराबर के पहले हमारा ऐसे पूरा होल स्क्वायर आना चाहिए, पूरा स्क्वायर आना चाहिए। यही कहीं ना कहीं पूर्ण वर्ग विधि है। तो एक तरह से इसको हमें स्क्वायर के फॉर्म में लाना है
होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, पूर्ण वर्ग के रूप में लाना है हमें, तो इसके लिए इस चीज को हम समझेंगे कि यह a है, यानी a स्क्वायर का फॉर्म यहां पर है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर। तो x का अगर हम 2 बार गुणा करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसके बाद ये जो चीज है इसको हम 2ab के रूप में लिखेंगे, तो लिखते हैं यहां पर +2, ये अपने से लिख रहे हैं, a की जगह हमारा x हो जाएगा, b हमारे पास नहीं है, तो ऐसा चीज लिखेंगे जिससे कि हमारा b/ax आ जाए। तो यहां बस सोचना है, b की जगह ही आपको सोचना है, b विचार कीजिए कि b हम जो है क्या लिखें ताकि आपका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आ जाए bx/a, bx/a आना चाहिए या b/ax मिलना चाहिए। तो इस तरह यहां पे आप विचार कर लीजिए कि यहां पे क्या लिखा जाए, तो यहां हम लिखेंगे b/2a, अगर 2a लिख रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह b/ax आ गया। तो बस यही हमें b ही सोचना है, यही मेन चीज आपका है, b अगर सोच लिया आप तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होता है b स्क्वायर, तो b तो हमें मिल गया है, b/2a है, तो यहां लिख दीजिए b स्क्वायर, b/2a का होल स्क्वायर। लेकिन यह चीज यहां पे तो है नहीं, एक्स्ट्रा हम लिख रहे हैं b स्क्वायर, तो इसको मेंटेन करने के लिए इतना ही घटा दीजिए, तो लिख देंगे यहां पर b/2a का होल स्क्वायर, इतना घटा देंगे हम, और बच गया c/a, तो यहां लिख दिया जाएगा c/a इक्वल्स टू 0। जरा विचार कीजिए, सोचिए, एक्स स्क्वायर का मतलब ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, मिल जाएगा b/ax आ गया, और ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, समझिए 0 और c/a यहां, यानी इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। हमने इस द्विघात समीकरण को ऐसे लिखे हैं कि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और यदि इसको आप सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये मिल जाएगा, और a से डिवाइड किया फिर ये रिजल्ट आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है उस चीज को ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने a से डिवाइड किया, फिर a से समय डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, फिर इस चीज को हम सोच रहे हैं कि पूर्ण वर्ग बना लें, तो पूर्ण वर्ग बनाने का विधि यही है। एक बार और समझिए, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x का होल स्क्वायर, इसको हमें बनाना है 2ab, तो एक्स्ट्रा में 2 लिख रहे हैं, अपने मन से लिख रहे हैं 2, और a हमारे पास है x, b बस b ही सोचना है, तो लिख देंगे यहां पर b/2a, तो 2 से 2 कैंसिल, फिर आपका रिजल्ट आ गया और मिल गया हमें b मिल गया, तो होता है फॉर्मूला b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो b हमें यहाँ मिल गया b/2a, इसी का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन ये स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे कोई चीज है नहीं, ये एक्स्ट्रा हम लिख रहे हैं ताकि फॉर्मूला पे आ जाए, इतना ही हम माइनस कर लेंगे, और रहा बात आपका c/a का, तो उतना नोट उतार लेंगे हम 0। इस तरह से आगे मैं बढ़ा रहा हूं, इसको अगर सॉल्व करेंगे फिर इतना आ जाएगा। इसी चीज को इस फॉर्म में लिखे हैं, और हमने ऐसे लिखा कि ये a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, यानी पूर्ण वर्ग के रूप में आ जाए, होल स्क्वायर के रूप में आ जाए, ऐसा हमने बनाया है। तो इस तरह हम लिखेंगे यहां पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको मैं यहां लिख लूंगा x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a की जगह x है, b की जगह हमारा b/2a है, तो लिख देंगे x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, यानी यहां से लेकर यहां तक हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको भी तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, और इसको मैं लिख लूंगा यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर बटा, स्क्वायर करने पे आ जाएगा बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कीजिएगा आ जाएगा 4a स्क्वायर, और प्लस लिख देंगे c बाई ए इक्वल्स टू 0। अब इस चीज को और एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, यहां मैं लिख दूंगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और इस चीज को मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस में है निगेटिव, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव में है निगेटिव में जाएगा। इस प्रकार यहां हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा c बाई ए। इस तरह इस चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अगर मैं बात करूं ध्यान दीजिएगा, ये इसका हम घटाव करेंगे यहां पर, तो यहां लिखा जाएगा x प्लस बी बाई 2a p बाई 2a का होल स्क्वायर, और इस चीज को सॉल्व करते हैं 4a स्क्वायर और a का एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर। अगर इन दोनों की बात करें तो इसका एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर से यहां डिवाइड करेंगे 1 से गुणा करेंगे b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसी तरह अगर a स्क्वायर 4a स्क्वायर में अगर a से डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू आपका आएगा 4a आ जाएगा 4a। इस 4a स्क्वायर में a से डिवाइड करेंगे तो 4a आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा 4ac, यहां 4ac आ जाएगा। इस तरह यहां से हटाएंगे स्क्वायर तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, या फिर हम कह लें कि यहां से स्क्वायर हटाना है हमें। ध्यान दीजिए, हमें स्क्वायर हटाना है, तो आपको पता है कि जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाला जो भी चीज है उस पर रूट आ जाता है। तो इस तरह हटाएंगे स्क्वायर तो इस पर रूट आ जाएगा। चलिए इस पे रूट आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, ये चीज आ जाएगा। इस प्रकार किसी भी संख्या का जो वर्गमूल है स्क्वायर रूट है, प्लस माइनस में आता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में होगा। इस प्रकार लिखेंगे x प्लस बी बाई 2a, x प्लस बी बाई 2a यहां वैल्यू हमारा है, और यहां लिख लेंगे इसका जो वर्गमूल आएगा प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस। और ध्यान दीजिए इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, बीच में नेगेटिव है, तो इसको हम उसी तरह लिख लेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा, इसकी बात करें तो 4a स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर वर्गमूल a। इस प्रकार वैल्यू आ गया आपका। अब मैं इस चीज को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो हमारा x निकल जाएगा, और x ही द्विघात समीकरण में वेरिएबल है, चर है, इसी का मान कहीं ना कहीं रूट होता है, मूल होता है, तो लिख देंगे x इक्वल्स टू, ये चीज प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो यहां लिख दीजिएगा माइनस बी बाई 2a और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a आ जाएगा। अब इसका हम एक तरह से ऐड कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे, या जो भी यहाँ वैल्यू है इसके अनुसार इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लिया जाएगा। यहाँ पर यहाँ लिख देंगे x इक्वल्स टू 2a और 2a का एलसीएम हो जाएगा 2a, यहाँ 2a आ जाएगा। इस प्रकार आपको पता है दोनों 2a में 2a से डिवाइड करेंगे 1, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b प्लस माइनस, और यहाँ डिवाइड करेंगे 1, गुणा करेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये यही द्विघाती सूत्र है, यही फॉर्मूला बन गया कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
-4ac/2a। तो इस प्रकार आपका फॉर्मूला जो है प्रूफ हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको यहां मिल गया, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो यहां पर श्रीधराचार्य का जो सूत्र है ये कहीं ना कहीं स्थापित हो गया, द्विघाती सूत्र, जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं इंग्लिश में। ये प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर समझ गए होंगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जरूर। और यदि आप कमेंट करेंगे तो मेरा भी हौसला, मेरा एनर्जी जो है और बढ़ेगा, हौसला अफजाई होगा। और मैं आपको एक चीज और मैं यहाँ पूछ ले रहा हूं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएंगे। ये हमने द्विघाती सूत्र को तो मैंने प्रूफ कर दिया, श्रीधराचार्य फॉर्मूला को तो मैंने प्रूफ कर दिया, लेकिन आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और एक तरह से वो क्वेश्चन है कि आखिर द्विघाती सूत्र कहते किसे हैं, व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। द्विघाती सूत्र क्या है, द्विघाती सूत्र क्या है, किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है ना। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर बताएंगे। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि द्विघाती सूत्र आखिर है क्या, व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।